अब है शिष्य की योग्यता। जैसे गुरु की योग्यता होती है वैसे ही शिष्य की भी योग्यता होती है। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ परसेंटेज मार्क होने चाहिए, उसी प्रकार शिष्य की भी योग्यता होनी चाहिए। अब हम शिष्य की योग्यता को समझेंगे। शिष्य की पहली योग्यता है जिज्ञासा करना। जिस प्रकार पढ़ने की इच्छा हो तो टीचर पढ़ाता है, उसी प्रकार शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भौतिक उद्देश्य से शिष्य बनता है तो वो सही शिष्य नहीं है। शिष्य यानी उसका आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। शिष्य की दूसरी योग्यता है सेवा की भावना। जैसे कि कोई कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी शुरू करता है तो उसकी भावना होती है कि मैं बॉस का कार्य, कंपनी का कार्य अच्छी तरह से करूंगा। कार्य करने के लिए उसमें उत्साह भी होता है। उसी प्रकार शिष्य में भी गुरु की सेवा, भगवान की सेवा करने की भावना और उत्साह होना चाहिए। शिष्य की तीसरी योग्यता है गुरु में श्रद्धा होना चाहिए। गुरु में श्रद्धा रखने से पहले 100 बार सोचना है कि गुरु प्रामाणिक है या नहीं है, उसके बाद पूर्ण श्रद्धा रखना चाहिए। शिष्य की चौथी योग्यता उदार मन से विनम्र पूछताछ, प्रणिपातेन सेव्या। विनम्र होकर प्रश्न पूछना चाहिए। शिष्य की पांचवी योग्यता है विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भक्तो असि मैं सका चेती रहस्यम हेति उत्तम। शिष्य की छठी योग्यता है गुरु की आज्ञा का पालन गंभीरता से करना। तो ये हुई शिष्य की योग्यता है। अब एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिक ज्ञान लेने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी 3 चीजें जरूरी है। पहला है शिक्षक, जिसकी तुलना गुरु के साथ की गई है। दूसरा है टेक्स्ट बुक, जिसकी तुलना शास्त्रों के साथ की गई है। तीसरा है स्कूल की संस्था, जिसकी तुलना गुरु परंपरा के साथ की गई है। जब ये तीनों प्रमाणिक होंगे तब हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दूसरे दिन से जो ज्ञान की चर्चा करेंगे वे इन तीनों पर आधारित होगी। इन तीनों पर ये 3 उसके स्तंभ रहेंगे। इसलिए आज मैंने प्रथम दिन में ज्ञान का आधार बताया, क्योंकि बिना आधार के ज्ञान की कोई कीमत नहीं। तो आज हम क्या समझे? आज हम समझे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन शरीर को टिकाने के लिए है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, उसमें से शब्द प्रमाण से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और गुरु तथा शिष्य की योग्यताएं भी समझे। अब हम दूसरे दिन में भगवत गीता का प्रथम विषय लेंगे, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल। आज के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप 9427617925 पर फोन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।